हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी में ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि कौन सी यूनिट लंबाई की है, या कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा मास की यूनिट पूछ ली जाएगी, या पूछ ली जाएगी कि इस प्लानेट से या इस ग्रह से या धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही सब देखने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। मापन जनरली हम आम लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी भी चीज़ को नापना या तोलना। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन करना या उसका संदर्भ मानक से तुलना करना, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस जो कि ऑलरेडी बने हुए, जैसे कि तोलने के लिए वेट, पहले वेट के कोई भी जो बाट आते थे पुरानी पद्धति हो चुकी है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेट आ चुके हैं, या हम किसी भी लिक्विड या तरल पदार्थ को नापने के लिए यूज़ करते हैं जैसे लीटर का। तो इनसे तुलना करना, जैसे पानी को आपने 1 लीटर में भर के नाप लिया, कोई भी फिक्स जो चीज़ हो गई उससे तुलना करना ही कहलाएगा मापन। भौतिक राशि क्या होती है कि जिस भी राशि का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उसे कहा जाता है भौतिक राशि। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती, यानी अपने आप में वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें कहा जाता है मूल भौतिक राशि। और ऐसी राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों की मदद से बनी हुई होती है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, जैसे कि वेग, चाल, त्वरण, बल, आवेग, संवेग और ऊर्जा। ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हो गई हैं। और ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सभी राशियाँ कहलाती हैं मूल भौतिक राशियाँ। तो इन 7 राशियों को हमें बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी राशि मूल राशि है या कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो 7 की 7 राशियाँ हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मापक कहा जाता है। इस प्रकार मापन का अर्थ ये है कि भौतिक राशि की तुलना उसके मापक से करना। अब हमें यदि किसी भी चीज़ को नापना या तोलना है तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी कि उस भौतिक राशि का मात्रक क्या आप किलो में ले रहे हैं, कि मीटर में ले रहे हैं, कि मिलीग्राम में ले रहे हैं। यदि लंबाई होगी तो मीटर में हो जाएगी, या ग्राम में ले रहे हैं। और संख्यात्मक मान कि 1, 2, 3 ये दोनों चीज़ें लिखेंगे तभी हमारे पास पूर्ण रूप से उस राशि का मान आएगा, कि जैसे हमने ले लिया 2 ग्राम या 2 केजी, है ना। अब मात्रक की पद्धतियाँ देख लेते हैं हम क्या क्या होती हैं। तो अभी हमने 7 पद्धतियाँ देखी हैं, उसके अलावा 2 पूरक और मात्रक भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मात्रक पद्धतियाँ देखते हैं हम, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। तो इसमें लंबाई के मात्रक है CGS पद्धति में C मतलब सेंटी। ये एक ट्रिक है, लंबाई के मात्रक को आप इन तीनों पद्धतियों के फर्स्ट लेटर के नाम से याद रख सकते हैं। FPS यानी फुट, MKS यानी मीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम, FPS में पाउंड, MKS में किलोग्राम, और समय के मात्रक तीनों में हो जाएंगे सेकंड। SI पद्धति में SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 हमने मूल मात्रक ऊपर देखे, इसके अलावा 2 पूरक मात्रक और देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। पहला है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, संकेत है स्मॉल m। द्रव्यमान किलोग्राम, संकेत है इसका केजी। समय सेकंड, स्मॉल s या s बोल सकते हैं आप इसको डायरेक्टली s। ताप केल्विन के, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है CD, विद्युत धारा एम्पियर A, पदार्थ की मात्रा मोल mol। 2 पूरक मात्रक होंगे, समतल कोण रेडियन RAD, धन कोण स्टेरेडियन SR। अब लंबाई के छोटे मात्रक देख लेते हैं। यदि छोटी दूरी को नापना है हमें तो हम कौन से मात्रक का उपयोग करेंगे, मिलीमीटर, स्मॉल m। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सभी लंबाई के छोटे मात्रक है, तो इनके जो संकेतक है वो सभी स्मॉल लेटर्स में ही आएंगे। मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब इसे कन्वर्ट किया गया 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1/1000। जब ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻³ यानी 1 के बाद 3 जीरो, इसीलिए सभी में इसी प्रकार से लिखा गया है। माइक्रोमीटर म्यू 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर n
10 की घात माइनस 9 मीटर, पिकोमीटर P 10 की घात माइनस 12 मीटर, फेम्टोमीटर 10 की घात माइनस 15 मीटर, एटोमीटर स्मॉल है 10 की घात माइनस 18 मीटर। एटोमीटर में हमें 10 की घात 8 नहीं समझना है, 10 की घात माइनस 18 याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जो प्रायोगिक तौर पर यूज़ किए जाते हैं। पहला हो जाएगा फर्मी। ये बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्मी किस चीज़ के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखना, हमें नाभिकीय आकार के मापन में या फिर न्यूक्लियस की साइज को नापने के लिए फर्मी का उपयोग किया जाता है। और ये किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर, यानी कि एक फर्मी या 1 मीटर में हम कह सकते हैं कि कितने फर्मी होंगे, 10 की घात 15, है ना, 10 की घात 15। तो एक फर्मी को बताया गया है, इसीलिए हो जाएगा 10 की घात माइनस 15। एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10, ये बहुत छोटी यूनिट होती है और इसका उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को नापने के लिए किया जाता है। नैनोमीटर 10 की घात माइनस 9 मीटर, न से न या नैनो या 9 ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम, विकिरण के तरंगदैर्घ्य को नापने में, यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। माइक्रोन 10 की घात माइनस 6, बहुत छोटे छोटे जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं उनका आकार बताने में, है ना, अलग अलग साइज के बैक्टीरिया होते हैं तो उनका आकार बताने में माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। ये तो हमने छोटी दूरियां देखी। अब देखते हैं बड़ी दूरियों के मात्रक। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश या एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक लीप ईयर, क्योंकि इंग्लिश में लाइट ईयर कहा जाता है, इसका मान हमें ध्यान रखना है, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। पारसेक, पारसेक क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरालैक्टिक और सेकंड दोनों से एक एक वर्ड ले लिया हमने, इससे PAR और से ACC SEC दोनों मिलकर बनाते हैं पारसेक। इसका मान होता है 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। तीसरा है खगोलीय मात्रक, और पारसेक जो है बड़ी दूरियों के मात्रक में सबसे बड़ा मात्रक है, यानी सबसे बड़ी मात्रक कौन सा हो जाएगा हमारा लंबाई को नापने के लिए, पारसेक। खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक यानी कि दूरी बता रहा है सूर्य से पृथ्वी की, तो कितनी दूरी है, 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। अब ये तीनों में संबंध बताया गया है और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन छोटा है। तो प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक दोनों की वैल्यू या दोनों के मान को रखा और भाग लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। फिर पारसेक और प्रकाश वर्ष का मान रख के भाग लगाया। अब रखा हमने पारसेक और खगोलीय मात्रक, तीनों का मान हमारे पास आ चुका है, यानी तीनों का संबंध आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे इन बड़ी दूरियों के मात्रक में सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो सबसे बड़ा आ जाएगा पारसेक, उससे छोटा आएगा प्रकाश वर्ष और सबसे छोटा आ जाएगा खगोलीय मात्रक। अब देखते हैं हम द्रव्यमान। लंबाई के मात्रक देख चुके हैं हम, छोटे और बड़े। अब द्रव्यमान के मात्रक, तो पहले देखते हैं छोटे मात्रक। परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट, इसका मान होता है 1.66 गुणित 10 की घात माइनस 27 kg, और 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 kg। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात माइनस 6 kg। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात माइनस 9 kg। बड़े द्रव्यमान 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। तो यदि हमसे आपस में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि जैसे 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम है और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम है, तो 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होंगे, तो देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 10 क्विंटल होंगे। कितने क्विंटल होंगे, 10 क्विंटल। और एक चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट सबसे बड़ा मात्रक होता है। जैसे कि दूरी के नापने के लिए पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है, उसी प्रकार द्रव्यमान के लिए चंद्रशेखर लिमिट सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब देखते हैं हम ये कितना बड़ा है, तो ये सूर्य के द्रव्यमान से भी 1.4 गुना ज़्यादा बड़ा है। 10 की घातों को देख लेते हैं हम किस प्रकार से लिखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। यदि 10 की घात 18 हो तो एक साथ बड़ा ही, जब भी घातें धनात्मक रूप में रहेंगी तो उनमें अल्फ़ाबेट बड़े यूज़ किए जाएंगे। 10 की घात 15 पेटा P, 10 की घात 12 टेरा T, 10 की घात 9 गीगा G,
10⁻6 मेगा एम, 10⁻3 किलो के, 10⁻2 हेक्टो एच, 10⁻1 या 10 डेका DA, 10⁻1 डेसी D, 10⁻2 सेंटी C, 10⁻3 मिली एम, 10⁻6 माइक्रोम्यू, 10⁻9 नैनो N, 10⁻12 पिको P, 10⁻15 फेम्टो F और 10⁻18 एटो A। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में जितने भी दूरियों से और द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें हेल्प करेगा।